नमस्कार भाइयों। आज का वीडियो ये भी किसी कमेंट्स पे था, तो उन्होंने कमेंट्स में पूछा था कुछ, तो जिसका जवाब जो है वो ये है। तो ये जो देवता हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है बदायूं के अंदर हैं और इनका नाम है कालसेन महाराज। बदायूं के उसेत जो है वहाँ पर हैं ये। और इनकी जो शक्ति है बहुत अपरंपार है, और यानी कि उस तरीके के देवता हैं ये कि जो मानता मानेंगे वो पूरी करते हैं, ये उस तरीके के हैं। और अगर कोई परेशानी है, मान लो कोई काम नहीं बन रहा आपका, किसी की शादी ब्याह में अड़चन आ रही, कुछ हो रहा है, तो उस तरीके के मतलब मनौती मानने से काम पूरे होते हैं। ये वो वाली बात है एक भगवान रूप की। तो इनके विषय में बताता हूँ कि जो अजयपाल राजा हैं वो मतलब इनके मामा हैं, और ये भांजे हैं, मतलब भांजे माने गए ये। तो अजयपाल जी महाराज जो थे वो इनको लेके आए थे बदायूं में। तो और वहाँ पर क्योंकि उनको कुछ ज़रूरत थी किसी ऐसी शक्तियों की जो हटाने की, मतलब तो इनको लाए थे वो। तो अब जब ये आ गए थे वहाँ, तो इन्होंने ये वचन करे थे कि मैं चल तो रहा हूँ आपके साथ, पर अगर आपने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा पूछताछ करी तो मैं उसी टाइम मतलब चला जाऊँगा आपको छोड़ के। ये वचन लिए थे उन्होंने जब अपनी माँ से चले थे वो। तो इस तरीके से वो लेके आ गए थे उन्हें। तो एक बार जब ये अपने बदायूं में थे, तो वहीं का किला था राजा का, तो टीले के ऊपर था, मतलब उस ऊंचाई पे थोड़ा। तो वहीं बैठे हुए थे और ये वो खेल रहे थे, सार पासा बोलते थे उसको, जैसे पासा खेलते थे पहले। तो उस तरीके का खेल हुआ करता था उस ज़माने में, तो आपस में खेलते थे। तो वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते अचानक उन्होंने देखा राजा अजयपाल ने कि उसके जो कालसेन महाराज हैं उनके भांजे हैं, उसके पानी आने लगा, मतलब पसीने की तरीके। उन्होंने बोला इसके ये पसीना इस तरीके से कैसे आने लगा, पानी की तरह चलने लगा, यानी बहुत ज़्यादा टपकने लगा। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ये किस तरीके। तो अचानक वो पूछ बैठे उनसे तो भाई इस तरीके का ये पसीना जो कैसे आ रहा है तुम्हें इतना, कि मतलब धरती गीली हो गई, पानी मतलब टपक रहा है उस पर से, तो ऐसा कैसे है मतलब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वो करके टाला उन्हें, पर वो टले नहीं, मतलब मान पीछे पड़ गए उनके कि नहीं बताओ बताओ, मना करते रहे, वो बोलते रहे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि मैंने आपसे बोला था कि मैं फिर मिलूँगा नहीं आपको अगर आप पूछोगे तो उन्होंने हंसी मजाक समझ लिया कि ऐसे ही कह रहा है मतलब, और पूछूँ। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा करो आप जाओ, और जो नदी थी वहाँ बह रही थी, गंगा वगैरह कोई थी, जो कि बड़े बूढ़े बताते हैं, बहुत से समुद्र बताते हैं उसको। तो हमारे हिसाब से तो वो नदी हो सकती है, उस एरिया में बदायूं में गंगा नदी पहले थी, तो वहीं की बात होगी। तो कोई नौका जो थी किसी व्यापारी की, वो मतलब डूबने लगी थी वहाँ। तो उन्होंने मतलब जब डूब रही थी तो वहाँ जो चरवाए थे उनसे पूछा कि भाई ये हम तो डूब रहे हैं, ऐसे ऐसे कर। तो उन्होंने बोला कि आप कालसेन महाराज का नाम लो, जयकारा लो, और वो अपने आप आपको निकाल देंगे इस मतलब मुसीबत से। यानी आपकी नाव डूब रही है, वही बचा सकते हैं यहाँ पे, इस एरिया में वही है, मतलब ऐसे बोला था उन्होंने। तो उन्होंने भी जयकारा लगाया कि भाई कालसेन बाबा हमें बचाओ, हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे। आदमी ऐसे ही बोलता है जब फंसता है तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया। तो अचानक उनकी नाव मतलब सही आ गई। ये तो हुई वहाँ की बात, किनारे लग गई मतलब उनकी नाव, लोग आ जाते हैं जैसे खुशी में। तो ये वहाँ खुशी मना रहे थे वो लोग, और इधर कालसेन महाराज से पूछताछ कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आप जाके देखो, और इस तरीके से नाव डूब रही थी, तो मैं यहाँ भी था आपके साथ, पास से भी खेल रहा था और वहाँ भी पहुँच गया था। उसकी नाव निकाल के मैंने किनारे कर दी, यानी किनारे पे लगा दी उसकी नाव को, तो वो डूबने से बच गया। उनको बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने कहा मैं ये तो मैं देख के आऊँगा चमत्कार। तो उन्होंने घोड़ा उसी टाइम तैयार करा और वो चले गए। उस जगह जाके देखा तो लोगों से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ये नाव डूब रही थी इनकी, मतलब बड़ी नाव होगी कोई ज़्यादा, मतलब जैसे समुद्री जहाज़ होता है उस तरीके की चीज़ होगी वो, जिस पर सामान ले जाते होंगे, बड़ी होगी कोई नौका वगैरह। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला लोगों ने कि ये कालसेन महाराज का नाम लिया है, और मतलब किनारे पे लग गई नाव अच्छी तरह, और जयकारा लगा रहे थे वो सारे के सारे। तो उन्होंने कहा वाक्य में तो मेरे ही कालसेन जो है मेरा भांजा है, तो उसका चमत्कार है, वो तो कोई मतलब देव शक्ति है, वो हम उसको ऐसी इंसान मान रहे हैं, वो देव शक्ति है। जब तक उनकी समझ में आया वो वापस लौट के वहाँ आए, तो जिस जगह पे वो थे बैठे हुए वहीं वो पत्थर बनने लगे, धीमे धीमे करके पैरों से ऊपर की तरफ बनते चले गए। तो जब तक वहाँ पहुँचे तो उनका मुंह रह गया था, मतलब फिर उन्होंने उनको आवाज़ दी कि ऐसा मत करिए, पर वो कुछ हुआ नहीं फिर, मतलब और वो बिल्कुल शिला के रूप में हो गए। तो ये कहानी है कालसेन की, और आज भी बहुत सारे लोग मानता मानते हैं। तो कोई भी परेशान होता है ज़्यादातर, मतलब जैसे डूबते को बचाने वाले उस तरीके के देवता हैं ये, और प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग, और किसी कोई मनोकामना होती है कई वो पूरी होती हैं। और ऐसा भी बताया कि कई लोगों को मतलब उनकी कृपा से, मतलब जैसे नौकरी की प्रार्थना करते हैं तो उनको परमानेंट नौकरी भी मिली है बहुत सारों को, किसी के बच्चे नहीं हैं तो बच्चे भी होते हैं।
मतलब बहुत तरीके की जो है परेशानी घर में होती है, कलेश वगैरह जो मियाँ बीवी का या कुछ है वो भी हट जाता है। ऐसा तो वहाँ के लोग बताते हैं, अगर आप जाएंगे दर्शन करने तब आप खुद जाके सुने वहाँ लोगों से, वो बताते हैं। और बहुत से राजपूत जो हैं वर्ग हैं, जैसे गौर वगैरह इस तरीके के जो हैं राजपूत, और भी कई हैं, मतलब बहुत समाजों में है ये, वो सब आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं वो मुंडन भी होते हैं, जिनकी जैसी मानता हो वो ये है। और इनको मतलब मीठा प्रसाद वगैरह भी चढ़ता है, सारा कुछ जैसा होता है हम। और कुछ शराब भी चढ़ती है, मतलब लोग जो है शराब भी चढ़ाते हैं कालसेन महाराज के पास, क्योंकि जिनकी नाव डूबी थी उनके पास भी मतलब बताते हैं कि उनको कोई मिला नहीं था कुछ सामान, तो उनके पास भी शराब थी। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो यही है, तो वही चढ़ाई थी उन्होंने। जब उनको पता लगा था कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो पत्थर बन गए, मतलब जिनको मैं नाम ले रहा था, तो वो भी वहाँ पहुँचे। और उन्होंने वहाँ फिर बोला महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, और ये शराब है, यानी कि उनको किसी ने शराब दे दी होगी कि यही प्रसाद है, तो उन्होंने वही चढ़ाई थी। तो इस तरीके से वहाँ चढ़ती चली गई फिर। तो धन्यवाद, आपने को जानकारी पसंद आएगी। ये उस तरीके के देवता हैं, भगवान रूप के मान लें आप, कि जो आपने दुआ मांगी और वो पूरी करें, ये उस तरीके के हैं। तो धन्यवाद, सब तरीके की आपको जानकारी देना हमारा काम है। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।